हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी से एनीमिया होने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसका मुख्य होने का भी रीजन बताएंगे, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, बता दो क्या होता है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का एक समान प्रकार है। एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं की कमी होती है। लाल रक्त कोशिकाएं का काम होता है कि शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, मुख्य रूप से इसका काम होता है। ठीक है, बता दूं क्या होता है कि इसमें कि देखा गया है कि जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया यानी अपर्याप्त आयरन के कारण होता है। ठीक है, पर्याप्त आयरन के बिना आपको शरीर का लाल रक्त कोशिकाएं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बन पाता है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले जाने के सक्षम बनाता है। ठीक है, इसमें भी होता है कि नतीजन आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया आपको थका हुआ और सांस लेने में तकलीफ भी दे सकता है आपको। ठीक है, ये भी होगा। देखा गया है कि जिस हिसाब से आपको जैसे एनीमिया हो रहा है, आमतौर पर के साथ साथ आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया ठीक कर सकते हैं। कभी कभी आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए अतिरिक्त परीक्षण या उपचार की आवश्यकता होती है। खासकर अगर आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपको अतिरिक्त रक्तस्राव हो रहा है, तो आपको तुरंत जांच के लिए एडवाइस करते हैं कि आप जांच करा लीजिए। ठीक है, व्यक्ति के अगर एनीमिया हो जाता है यानी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, बता दो कि किसी व्यक्ति के अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसको देखने के शुरुआती लक्षण में आयरन की कमी होने वाला एनीमिया इनका इतना हल्का हो सकता है कि इस पर ध्यान देना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर में आयरन की कमी बढ़ती जाती है और एनीमिया की स्थिति बिगड़ जाती है, तो इसके लक्षण बहुत सारे तीव्र हो सकते हैं। जैसे कि बता दूं कि अत्यधिक थकान होना, कमजोरी होना, पीली त्वचा होना, ठीक है, सीने में दर्द, तेज दिल की धड़कन या सांस लेने में तकलीफ आपको हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सिर चकराना या ये हो सकता है कि हल्का सिर दर्द। ठीक है, सिर चकरा कर गिर भी सकता है इंसान। ठीक है, ऐसा ये भी होता है जैसे कि हाथ और पैर ठंडा महसूस होना, ये भी हो सकता है। आपकी जीभ में सूजन या दर्द भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है सिर्फ आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है भंगुर नाखून, हो सकता है बर्फ की मिट्टी या स्टार्च जैसे गैर पोषक पदार्थ के लिए असमान लालसा आपको। ठीक है, जिज्ञासा हो सकता है। भूख कम लगना, विशेष रूप से शिशुओं और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर ये सब आपको लक्षण दिखने को मिल रहा है तो, और अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, तो बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको आयरन की मेडिसिन नहीं लेना है। ठीक है, क्या होता है अक्सर कि अगर आप अपने बच्चे को आयरन की कमी होने वाले एनीमिया लक्षण और संकेत दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से मिले। ठीक है, बता दो क्या होता है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया खुद से निदान या उपचार करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसलिए खुद से आयरन सप्लीमेंट के बजाय निदान के लिए अपने डॉक्टर से मिले। क्या होता है कि शरीर में आयरन की कमी अधिक मात्रा जमा हो जाने पर खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आयरन का अत्यधिक संचय आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और अन्य जटिलताएं पैदा भी कर सकता है। इसीलिए आयरन की कमी हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, लेकिन आयरन कमी हो गया तो अपने से ट्रीटमेंट करना, ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपको अब बात करते हैं लीवर को नुकसान पहुंचा डिफिशिएंसी एनीमिया होता क्यों। ठीक है, बता दूं कि इसका होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का वह हिस्सा जो रक्त को उसका लाल रंग देता है और लाल रक्त कोशिकाओं को आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसमें ये भी देखा गया है कि यदि आप पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन नहीं करते हैं या यदि आप बहुत अधिक आयरन खो रहे हैं, तो आपका शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी होता है कि इसे अंततः आयरन की कमी से एनीमिया भी विकसित हो जाएगा आपको। ठीक है, यानी लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया बहुत सारे हो सकते हैं, यानी रक्त की कमी से। जैसे ये भी होता है कि जैसे कि आपके आहार में आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आयरन की अवशोषित करने वाले असमर्थ। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है जैसे कि रक्त की कमी, क्या होता है इसमें कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर आयरन होता है।
इसीलिए यदि आप रक्त खोते हैं तो आप कुछ आयरन खो देते हैं। भारी मासिक धर्म वाली महिलाओं को आयरन की कमी वाले एनीमिया का खतरा होता है, क्योंकि वे मासिक धर्म के दौरान रक्त खो देती है। शरीर के भीतर धीरे धीरे लगातार रक्त की कमी, जैसे कि पेप्सिन, अल्सर, हाइटल कैंसर, और ये भी हो सकता है कि हर्निया, कोलन पॉलिप्स, कोलेस्टेकल्स, ये सब हो सकता है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कारण बन सकता है। ठीक है, इसमें भी होता है कि कुछ ओवर द काउंट द निवारण, विशेष रूप से एस्पिरिन के नियंत्रित उपयोग से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव भी हो सकता है आपको। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हो सकता है कि आपके आहार में कमी हो, उसकी वजह से भी आपको पूर्ण रूप से रेड ब्लड न बन पा रहा हो। ठीक है, ये होता है जैसे कि आपके शरीर को नियमित रूप से आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से आयरन मिलता है। यदि आप बहुत कम आयरन का सेवन करते हैं तो समय के साथ आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। ये भी होता है कि इस आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का उदाहरण जैसे मांस, अंडे, हरी पत्तीदार सब्जियां, ठीक है, और आयरन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं शामिल, आपको खा सकते हैं ताकि आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिल सके। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि उचित वृद्धि और विकास के लिए शिशुओं और बच्चों को भी अपने आहार से आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आयरन को अवशोषित करने में असमर्थ, हाँ बता दो क्या होता है। इसमें देखा गया है कि जैसे कि भोजन से आयरन आपकी छोटी आंत में रक्तस्राव में अवशोषित हो जाता है। आंतों का विकार यानी आंतों की बीमारी जैसे कि सीलिएक रोग, जो पचने वाले भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की आपकी आंत की क्षमता को प्रभावित करता है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया कारण बन सकता है। यदि आपकी छोटी आंत का कोई हिस्सा बाईपास किया गया है या शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया है तो इससे आयरन और अन्य पोषण तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या गर्भावस्था में भी आयरन। इसमें देखा गया है कि गर्भावस्था यानी आयरन अनपूर्ण के बिना कई गर्भवती महिलाएं में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। देखा गया है क्योंकि इसमें एनीमिया होने का मुख्य रीजन यह है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। उनके आयरन भंडार को अपने स्वयं के बढ़े हुए रक्त की मात्रा की पूर्ति करने के साथ साथ बढ़ते हुए भ्रूण की हीमोग्लोबिन का स्रोत बनने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें एनीमिया होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।